दोस्तों, अगर आपके गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं, नई नई कलियां नहीं बन रही है, पत्ते पीले होकर गिर जा रहे हैं, कलियां बन भी रही हैं तो सूख कर गिर रही हैं, तो दोस्तों गुड़हल एक हैवी फीडर पौधा है, खासकर हाइब्रिड हिबिस्कस। देसी को अगर कम फर्टिलाइजर देंगे तब भी उसमें फूल खिलते रहेंगे, लेकिन बिना कंटिन्यूअस फीडिंग के हाइब्रिड गुड़हल से फूल लेना मुश्किल है, खासकर गमले या ग्रो बैग में लगे पौधे से। तो अगर आप लगातार गुड़हल को फीड कराते रहोगे तभी इसमें लगातार कलियां और फूल बनते रहेंगे। और अगर बारिश हो रही है तब भी पौधे को फीडिंग कराना है, तभी उससे अच्छी मात्रा में फूल ले सकेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुड़हल के लिए 2 तरह के फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करने के 1 वीक के अंदर ही आपके गुड़हल में आने वाली सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। साथ ही इतने फूल आएंगे कि आप गिन भी नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ बागवानी। अभी जुलाई का मंथ चल रहा है और बारिश भी हो रही है। ऐसे में सभी तरह के हिबिस्कस प्लांट में ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, चाहे वह देसी हो या हाइब्रिड पौधा। लेकिन बारिश का पानी मिलते ही पौधे की ग्रोथ तो तेज़ी से होगी, लेकिन अगर पौधे को अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा तो उसमें अनगिनत कलियाँ और फूल नहीं बनेंगे। बारिश के टाइम पर जो देसी गुड़हल का पौधा होता है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, क्योंकि ये विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। या आप इसकी अच्छी केयर करोगे तो फूल आएंगे, लेकिन कम आएंगे। इसी प्रकार जो हाइब्रिड पौधा होता है उस पर ठंडी का असर नहीं होता है और वह विंटर में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन गर्मी और बरसात में इसमें कम कलियां और फूल आते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम इसकी नीड को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इसकी केयर कैसे करें। अधिकतर लोग बारिश में कोई फर्टिलाइज़र डालते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है बारिश में इसे फर्टिलाइज़र की कोई आवश्यकता नहीं है, या उन्हें पता ही नहीं होता कि बारिश में कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। तो ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्री की फर्टिलाइज़र है। इसके इस्तेमाल से आपके गुड़हल के पौधे में हैरान करने वाले रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिन्हें आपको अपने गुड़हल के पौधे में डालना है। वह चीज़ है नीम खली का पाउडर। यह एक खाद की तरह काम करता है, साथ ही फंगिसाइड का भी काम करता है, जिससे मिट्टी में जितने भी कीड़े होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके आसपास कहीं नीम का पेड़ है तो आप उसकी पत्तियों को सुखाकर चूर्ण बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पत्तियों और कलियों को कीड़ों से बचाने के लिए हर वीक नीम ऑयल का स्प्रे भी ज़रूर करें। अगला पॉइंट है फर्टिलाइज़र। तो अगर किसी भी कारण से आपके पौधे में फूल नहीं आ रही है तो ये जो खाद आप देख रहे हैं यह फ्री की खाद है। इसका इस्तेमाल जब बारिश रुके तब अपने गुड़हल के पौधे में करें। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि एक बार के इस्तेमाल से पौधे में चमत्कार नहीं होंगे। इसके लिए 4 से 5 दिन के अंतराल में फर्टिलाइज़र डालते रहना है। एक बार आप बादाम के छिलके डाल दिए, उसके 4 से 5 दिन बाद फिर से आप 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती डालें। उसके बाद फिर से पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र जैसे केले के छिलकों का पाउडर डालें। इसी तरह आप फर्टिलाइज़र रिपीट करें। इन सभी चीज़ों के अलावा एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल हमें अपने गुड़हल के पौधों में करना है, और वह है सरसों खली का पाउडर। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये सरसों खली का पाउडर है। मॉनसून का समय सरसों खली के इस्तेमाल का सबसे बेस्ट टाइम है। इस वक्त पौधे ग्रोथ के लिए एक्टिव होते हैं, और इस वक्त अगर हम पौधे में सरसों खली का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की ओवरऑल नीड पूरी हो जाती है, जिससे पौधे की सारी प्रॉब्लम्स दूर होने के साथ साथ पौधे में अच्छी मात्रा में कलियां और फूल भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले बादाम के छिलके लेने हैं। इस तरह के बादाम के छिलके बहुत ही आसानी से हमारे किचन में मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं पहले भी मैंने बादाम के छिलके का इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करने के लिए मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद गमले के मिट्टी में छिलकों को डाल देना है। डालने के बाद मिट्टी से कवर कर देना है। इसके अलावा गमले के दूसरे साइड इसी तरह हल्की हल्की गुड़ाई के बाद सरसों खली के पाउडर को डालना है, और डालने के बाद मिट्टी से कवर कर देना है। अभी बरसात में सरसों खली का इस्तेमाल 15 से 20 दिन के अंतराल में ज़रूर करें। सरसों खली का इस्तेमाल अगर आपने पहले कभी किया होगा तो मालूम होगा कि इसके इस्तेमाल का बेस्ट टाइम विंटर और मॉनसून का समय है। अगर आप सरसों खली के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कर सकते हैं।
सरसों खली में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, बोरोन, जिंक और सल्फर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण हम इसका इस्तेमाल जिस भी पौधे में करते हैं वह पौधा ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। सरसों खली के अलावा आपको अपने गुड़हल के पौधों में बादाम के छिलके, केले के छिलके, प्याज के छिलके का पाउडर का भी इस्तेमाल करना है। आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।